श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, महाशिवरात्रि 2025 में कब है और इसका शुभ मुहूर्त कब है और इसी दिन किया गया बेलपत्र का उपाय भी है जो शिव महापुराण में बताया गया है। तो चलिए महादेव के नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लीक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व 26 फरवरी 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। यह तिथि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आती है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह का प्रतीक है। पूजा का शुभ समय प्रदोष काल शाम 6:25 से रात 9:28 तक है। इस दिन 4 प्रहरों रात के 4 भागों में शिवलिंग का अभिषेक और पूजा की जाती है, जो मोक्ष और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। बेलपत्र का महत्व। शिव महापुराण के अनुसार शिव महापुराण में बेलपत्र को भगवान शिव का प्रिय अर्पण माना गया है। इसकी उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने की बूंद से हुई है। कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से कन्याओं को सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान मांगा, तब उनके पसीने की एक बूंद गौ माता के शरीर पर गिरी और उससे बेल का वृक्ष उत्पन्न हुआ। शिवजी ने इसे माता पार्वती का प्रतीक घोषित किया और कहा, जो भी कन्या बेलपत्र मुझे अर्पित करेगी उसे सुयोग्य वर और सुखी गृहस्थी प्राप्त होगी। इसके अलावा समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पीने के बाद शिवजी के शरीर की गर्मी शांत करने के लिए देवताओं ने बेलपत्र उन्हें अर्पित किए, जिससे यह उनकी पूजा का अभिन्न अंग बन गया। बेलपत्र वाला उपाय। सरल चरणों में यह उपाय शिव महापुराण के विधान के अनुसार है और इसे करने से भक्तों को शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। नीचे दिए गए चरणों को ध्यान से पढ़ें। बेलपत्र एकत्र करने की विधि। समय पर महाशिवरात्रि से एक दिन पहले यानी कि 25 फरवरी को ही बेलपत्र तोड़ लें। बेलपत्र तोड़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए? बेल के वृक्ष के सामने बोले कि हमें यह बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना है और मंत्र बोले, ओम ह्रीं शिवाय नमः। भूलकर भी ऐसा बेलपत्र का तोड़े जो कटे फटे या 2 पत्तियों वाले बेलपत्र न लें। केवल 3 पत्तियों वाले बेलपत्र ही चुनें, जो शिवजी की त्रिनेत्र और त्रिशूल का प्रतीक है। पूजा की तैयारी का विधि और सामग्री। क्या क्या सामग्री लेना है? सबसे पहले बेलपत्र, दीपक, मिट्टी या पीतल का, घी, चावल, मूंग और जल। ये सब लेकर हमें बेल के वृक्ष के नीचे जाए और वहां पर शिवलिंग स्थापित करें, या आपके घर के पास में शिवालय हो तो आप शिव मंदिर में जाएं। पूजा करने का संपूर्ण विधि। सबसे पहले बेलपत्र को गंगा जल से शुद्ध करें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र को चढ़ाते समय इन 3 उंगलियों से पकड़े बेलपत्र को मध्यमा, तीसरी अनामिका, दूसरी उंगली और अंगूठे से पकड़ें। तर्जनी उंगली का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए मंत्र बोलें, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुद्धम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। और उसके बाद बेल के वृक्ष की जड़ के पास दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण करें और कष्टों का नाश करें। आपकी कोई भी इच्छाएं हो उसे आपको जरूर बोलना है। सबसे विशेष उपाय, बेलपत्र को साथ रखें। पूजा के बाद बेलपत्र को शिवलिंग से स्पर्श कराएं और इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। इससे मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ और धन प्राप्ति होती है। इसे घर के मंदिर या तिजोरी में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बेलपत्र के उपाय करने से हमें क्या लाभ होता है, जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होंगी। आइए जानते हैं। 1. वैवाहिक सुख। अविवाहितों को योग्य जीवन साथी मिलता है, यानी कि जिनकी भी शादी नहीं हो पा रही हो, वह लोग इस उपाय को करते हैं तो उनकी विवाह 100% हो जाता है। 2. आर्थिक समृद्धि। कर्ज से मुक्ति और व्यापार में वृद्धि होती है। 3. स्वास्थ्य लाभ। रोगों से मुक्ति और दीर्घायु प्राप्त होती है। 4. पापों का नाश। पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित होता है। 5. शत्रु बाधा दूर। नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं पर विजय मिलती है। सावधानियां और विशेष टिप्स। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। महाशिवरात्रि के दान का महत्व। बेलपत्र के साथ काले तिल, जौ या अनाज दान करें। इससे पितृदोष शांत होते हैं। भूल कर भी न करें। बेलपत्र को कभी भी जमीन पर न फेंकें।
इसे पवित्र नदी में प्रवाहित करें या पेड़ की जड़ में रख दें। महाशिवरात्रि के दिन इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम नमः शिवाय। मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे उपाय का प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। शिव महापुराण में बताई गई बातें शिव महापुराण कहता है। बेलपत्र की एक पत्ती भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते वह श्रद्धा और निष्ठा से अर्पित की जाए। इस उपाय का सार है सरल भाव और विश्वास है। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र के साथ यह उपाय करने से भक्तों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं और भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे, और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे, और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन बुधवार को पड़ रहा है। तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है 26 फरवरी यानी आज के दिन। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाई यह जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे, और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डालकर के दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है महाशिवरात्रि के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है महाशिवरात्रि के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए।
उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख करके ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है आज के दिन को। अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर न जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 1008 बार कर लीजिए। ये 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है, इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिव धारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिव हरि के पानी से आपको छू आना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। यह जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी छुआना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। दोस्तों, मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है, वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है, कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं, ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको घर वापस आना है। जो आपने लोटे में पानी लिया है दोस्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं आपके, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क दें। ना सिर्फ इतना आपको करना है, इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वो आपके घर पर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह जो अब काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर लाए हैं, इसको पूजा घर में रखे। यह जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप हैं, हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहां पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा महाशिवरात्रि के दिन, और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। महाशिवरात्रि की रात आप अपनी सभी प्रकार के बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं,
वो इस दिन अपने घर पर पारद का शिवलिंग रख लीजिए। अभिमंत्रित होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप रखें अच्छे से उनको मंत्रों द्वारा भी अभिमंत्रित करके रखें। स्फटिक हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, कोई भी रखिए, अच्छे से उनको भोलेनाथ को अपने घर पर ही पूजन कीजिए। एक लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है और महाशिवरात्रि पर यही भीड़ का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त हैं। अगर आप मंदिर में नहीं जा सके या ठीक से जल नहीं चढ़ा पाए तो घर में ही शांति से आप पूजन करें। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बनाकर के अभिषेक कीजिए। दोस्तों, फिर भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए। चंदन चढ़ाई, अक्षत चढ़ाई, जनेऊ अर्पित कीजिए। थोड़ा सा चंदन का इत्र, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव शंभू को बहुत प्रिय है, तो वह आप अर्पित कीजिए। उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाए आंकड़े की माला से उनका श्रृंगार कीजिए। दोस्तों, कनेर के सफेद पुष्प चढ़ाए, कमल हुए, गुलाब हुए, बेल हुए, यह फूल उनको बहुत प्रिय है, यह अर्पित करें और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप इस दिन चाहें तो या जो आपके पास बेलपत्र है उसी पर आप श्री श्री लिख करके या ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके अर्पित कीजिए। जो चिकना भाग होता है उस पर लिखिए और यह सीधा शिवलिंग पर अर्पित हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि कटे फटे बेलपत्र न हो। जो व्यक्ति अधूरी चीज भगवान को अर्पित करता है तो उसे भी कटे फटे पत्तों की तरह ही कटा फटा फल ही प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित ना करें। दोस्तों, कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था तो आदि शक्ति मां के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग, धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात भोलेनाथ के भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग, धतूरा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहे तो शिव जी का त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, ये भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की डमडम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है और बुध आदि ग्रह है इसमें संभाव से सहायक होते हैं। तो यह आज के दिन डमरू अर्पित करें। भोले बाबा का डमरू आप धारण भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित करके आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।